जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु जी पूरे परिवार में से सिर्फ हमें ही अपने गुरु परिवार का हिस्सा बनाते हैं और बाकी परिवार अभी गुरु जी को मानने को तैयार ही नहीं होते। उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए? उस टाइम पर गुरु जी की क्या प्लानिंग होती है? तो चलिए आपको एक सत्संग के थ्रू समझाती हूँ कि गुरु जी क्या क्या प्लान करते हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम सीमा है और मैं आप सबके साथ अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जब मेरी सहेली ने मुझे पहली बार बड़े मंदिर के बारे में बताया था तो उसने कहा था, सीमा, वहाँ ऐसी शांति है, वहाँ जाने के बाद तेरे मन के सारे सवाल खुद ही मिट जाएंगे। मैं पहले तो थोड़ी झिझकी क्योंकि घर में मेरा माहौल ऐसा नहीं था। मेरे पति अक्सर कहते थे कि मैं अपना समय बेकार कर रही हूँ। उन्होंने कई बार मुझे रोकने की कोशिश की, कई बार मेरा मजाक उड़ाया। कभी कहते तू पागल हो रही है, कभी कहते अगर ये सब सच है तो कोई चमत्कार दिखाना। मैं चुप रह जाती थी क्योंकि मैं जानती थी कि आस्था कोई दिखाने की चीज़ नहीं होती, आस्था तो महसूस की जाती है। लेकिन उनके ताने सुनकर भी मैं टूटती नहीं थी, बल्कि और मजबूत हो जाती थी, क्योंकि मन में आवाज़ आती थी कि यही मेरी असली राह है। पहली बार जब मैं बड़े मंदिर गई तो वहाँ का वातावरण कुछ ऐसा था कि लगता ही नहीं था कि मैं धरती पर हूँ। मैं वहाँ पर बहुत रोई, मेरे आंसू अपने आप बह रहे थे, जैसे मेरे अंदर का बोझ हल्का हो रहा हो। उसी दिन मैंने प्रण लिया कि चाहे घर में कितना भी विरोध हो, मैं गुरु जी का नाम कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने घर आकर जब यह बात बताई तो मेरे पति ने कहा, ये सब तेरे मन का वहम है, ये आंसू भी तेरे नाटक हैं। उस दिन दिल टूटा था, पर मैंने सोचा आज वह मजाक बना रहे हैं, कल यही सबसे पहले मानेंगे। मैं जल प्रसाद लेकर आई थी। मैंने उनसे कहा, ज़रा एक बूंद पी कर देख लो। उन्होंने मना कर दिया, बोले मुझे इन चीज़ों पर भरोसा नहीं है। पर मैंने मन ही मन प्रार्थना की, गुरुजी, जिस दिन इनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी उस दिन यही बूंद इनका सबसे बड़ा सहारा बनेगा। समय बीतता गया, दिन प्रतिदिन उनके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। पहले हल्का सा दर्द शुरू हुआ, फिर थकान, फिर कई बार अचानक चक्कर आ जाते। डॉक्टरों ने टेस्ट किए, दवाइयाँ दी, लेकिन रिपोर्ट बार बार बदलती रहती, कभी ठीक कभी बिगड़ती। हम दोनों परेशान थे, पर उनके अहंकार के कारण वो फिर भी मानने को तैयार नहीं थे कि कोई शक्ति है जो उनसे बड़ी है। उस समय मैं चुपचाप गुरुजी से बात करती, कहती, गुरुजी, आपने मुझे अपने चरणों में बुलाया है, अब इन्हें भी बुला लीजिए, इन्हें भी अपने होने का एहसास करा दीजिए। मैं हर बार मंदिर जाती और अपने पति की दवाइयाँ गुरुजी के स्वरूप के सामने रख कर ब्लेस करवा कर आती और वही दवाई उन्हें देती। मुझे विश्वास था कि एक दिन गुरुजी इन दवाइयों को अमृत बना देंगी। और संगत जी, वही हुआ। जब मेरे पति की तबीयत बिगड़ने लगी और डॉक्टर भी बार बार रिपोर्ट बदलते रहे तो मेरे मन में एक और डर था, लेकिन दूसरी ओर विश्वास और भी मजबूत हो गया था, क्योंकि मैं जानती थी कि अब वो समय आ गया है जब गुरुजी खुद इनका हाथ थाम लेंगे। मैंने कई बार कहा, चलो मेरे साथ बड़े मंदिर, वहाँ जाकर देखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो हमेशा मना कर देते, कहते, अगर तेरे भगवान को इतना ही भरोसा है तो यहीं घर में ठीक कर दे, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मैं मुस्कुरा देती और सोचती, गुरुजी, जिस दिन आप बुलाएंगे उस दिन ये खुद चल कर आएंगे। एक रात अचानक उन्हें बहुत तेज़ दर्द हुआ, वो ज़मीन पर गिर गए। मैं घबरा कर तुरंत अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने कहा कि हालत सीरियस है और हमें
अगले 24 घंटे बहुत सावधानी से देखना होगा। मैं वहीं बैठकर रोने लगी और मैंने मन ही मन कहा, गुरुजी, ये मेरे पति हैं, आपने ही इन्हें दिया है, अब आप ही इनका सहारा बनो। और संगत जी, उसी समय मेरे दिल में जैसे किसी ने फुसफुसा कर कहा हो, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। अगले दिन जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर हैरान रह गए कि सारी जांच नॉर्मल है। वो कहते रहे, ये कैसे हो गया, हमें तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं जानती थी कि ये मेरे गुरुजी का ही चमत्कार है। जब मैंने ये बात अपने पति को बताई तो उनकी आंखों में पहली बार डर और सवाल दोनों थे। उन्होंने कहा, क्या सचमुच तेरे गुरुजी ने कुछ किया? मैंने बस इतना कहा, गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, बस आप मान लीजिए। उस दिन के बाद उनके दिल में कहीं ना कहीं हल्की सी आस्था का बीज पड़ गया। हालांकि उन्होंने सीधे नहीं माना, पर उनका रवैया थोड़ा नरम पड़ने लगा। अब वो मुझे मंदिर जाने से रोकते नहीं थे, बल्कि कभी कभी पूछ भी लेते थे, आज तू गई नहीं? यह बदलाव छोटा था, पर मेरे लिए बहुत बड़ा संकेत था कि गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ लिया है। धीरे धीरे समय गुजरता गया और उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। जो पहले दूसरों के सामने गुरुजी का नाम सुनकर हंसते थे, अब चुप हो जाते थे। शायद सोचते थे कि कहीं इनमें कोई सच्चाई तो नहीं। एक दिन मैंने देखा कि वो अकेले कमरे में बैठे थे और चुपचाप गुरुजी का स्वरूप देख रहे थे। मैं उनके पास गई तो उन्होंने तुरंत नजरें हटा ली और बोले, कुछ नहीं, ऐसे ही देख रहा था। लेकिन मुझे समझ आ गया था कि भीतर ही भीतर अब उनका दिल पिघलने लगा है। संगत जी, यही गुरुजी का तरीका है। पहले वो हमें अकेले में छूते हैं, दिल को हिलाते हैं, फिर धीरे धीरे हमें पूरी तरह अपने चरणों में खींच लेते हैं। एक दिन ऐसा भी आया जब मेरे पति ने खुद कहा, सीमा, मुझे भी अपने गुरुजी के मंदिर ले चल। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं मन ही मन बोली, शुक्राना गुरुजी, आपने असंभव को भी संभव कर दिया। जब हम बड़े मंदिर पहुंचे तो उन्होंने पहली बार कहा, आज मुझे लगा कि यहाँ सचमुच कुछ है जो शब्दों से परे है। संगत जी, वही इंसान जो मुझे सालों तक रोकता था, वही सबसे आगे झुककर गुरुजी को प्रणाम कर रहा था। और तब मैंने जाना कि गुरुजी का वचन हमेशा सच होता है। जो आज नहीं मानता, वही कल सबसे ज़्यादा मानता है। संगत जी, जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरे पति का मन धीरे धीरे बदलने लगा। पहले उन्होंने गुरुजी के नाम को केवल सुनने में मजाक बनाया, अब उनकी सोच में हल्कापन आने लगा। कभी कभी मुझे देख वे चुपचाप मंदिर में गए, कभी कभी मुझे देखकर मेरी बातों पर मुस्कुरा देते थे। यह सब देखकर मैं भीतर ही भीतर रोती थी। समझ नहीं आता था कि ये खुशी के आंसू हैं या आस्था के, लेकिन दिल जानता था कि गुरुजी की कृपा है। उन्होंने धीरे धीरे मुझे यह भी दिखाना शुरू कर दिया कि मेरे विश्वास का फल क्या होता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया, बल्कि वर्षों के सत्संग, जल प्रसाद, भक्ति और मेरे दृढ़ विश्वास का परिणाम था। उन्होंने अब घर में भी गुरुजी का नाम लेना शुरू कर दिया। पहले यह सिर्फ मैं और मेरे माता पिता करते थे, अब उनके शब्दों से भी गुरुजी की महिमा फैलने लगी। घर का माहौल बदल गया। पहले जहाँ तकरार थी, अब शांति और प्रेम का माहौल बन गया। कभी कभी मैं सोचती कि यह सब असंभव है, लेकिन मेरे गुरुजी ने यह संभव कर दिखाया। संगत जी, यही गुरुजी की सबसे बड़ी कृपा है कि वो अंधकार में हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। वह धीरे धीरे हमारी आत्मा को उजाला देते हैं, हमें अपने मार्ग पर डगमगाए बिना चलना सिखाते हैं। और जो व्यक्ति आज विरोध करता है, कल वही सबसे बड़ा भक्त बनता है। मेरे पति का अनुभव इसका जीता जागता प्रमाण था। पहले उन्होंने सत्संग में बैठने से मना किया, अब वही सबसे आगे बैठते और सबसे पहले गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते।
पहले उन्होंने जल प्रसाद पर हंसी उड़ाई थी, अब वही पहली बूंद लेकर मेरे साथ और परिवार के साथ गुरु जी का आशीर्वाद लेते हैं। इस परिवर्तन ने मुझे दिखाया कि सच्चा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। गुरु जी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनका मार्गदर्शन हर परिस्थिति में स्पष्ट होता है। चाहे शुरुआती समय में कितना भी विरोध और कठिनाई क्यों ना हो, बस आवश्यकता है तो केवल धैर्य और अडिग श्रद्धा की। और संगत जी, यही वह संदेश है जो मैं आज आप सबसे साझा कर रही हूँ कि जो आज नहीं मानता वही कल सबसे बड़ा भक्त बनता है, और जो परिवार में विरोध करता है वही भविष्य में सबसे आगे खड़ा होकर गुरु जी के चमत्कार की महिमा बताता है। यही गुरु जी का तरीका है, यही उनकी कृपा है और यही आज का सत्संग का सबसे बड़ा संदेश है। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जो आज गुरु जी के बारे में उल्टा बोलते हैं, गुरु जी को समझ नहीं पाते, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम तो गुरु जी की संगत हैं, लेकिन हम अपने परिवार वालों को जब गुरु जी के बारे में बताते हैं तो वो मना कर देते हैं कि गुरु जी को मानना नहीं है। तो हम अपनी फैमिली को बिना बताए गुरु जी को मानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गुरु जी हमें अपनी संगत बनाना चाहते हैं। गुरु जी हमें अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, क्योंकि गुरु जी को पता होता है कि हमें गुरु जी की बहुत ज़रूरत है। धीरे धीरे हमारे फैमिली वाले भी गुरु जी को मानने लग जाएंगे। इसलिए जो जैसा भी बोले, हमें सिर्फ चुप रहना चाहिए, हमें सिर्फ शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुरु जी धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देते हैं, सब कुछ बदल कर रख देते हैं। संगत जी, कोई भी संगत, कोई भी परिवार गुरु जी की कृपा से वंचित नहीं रह सकता। समय आने पर गुरु जी स्वयं हर संगत को, हर परिवार को अपने चरणों तक ले जाएंगे। संगत जी, परिवार में, घर में प्रेम और शांति लौट जाती है जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं। जब एक व्यक्ति गुरु जी के मार्ग पर आता है तो उसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है और पूरे परिवार में आस्था, शांति और प्रेम फैल जाता है। इसलिए हमेशा गुरु जी पर विश्वास बनाए रखिए, हमेशा गुरु जी का हाथ थामे रखिए। जो भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, गुरु जी उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। गुरु जी आपकी आस्था को, आपके प्यार को ज़रूर समझेंगे और एक दिन आपके पूरे परिवार को अपने गुरु परिवार का हिस्सा बनाकर ही रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।